17 महीने की महागठबंधन की सरकार में बतौर स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने जो काम किया, वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे उनके मुकाबले में दूर दूर तक खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, बिहार में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे की चर्चा खूब हो रही है। प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे पर टिप्पणी क्या किया, मंगल पांडे भी तिलमिला उठे। मंगल पांडे की तरफ से लगातार जवाब दिया जा रहा है कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में एक के बाद एक बड़े फैसले लिए, बहुत सारे काम किए जनहित में, स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाया, तमाम दावे किए जा रहे हैं। लेकिन उन दावों की हकीकत क्या है, शायद आप लोगों से छिपा नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से बेपटरी है, कोई देखने वाला नहीं है। खास तौर पे जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, इनको तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। सोशल मीडिया के अलावा ग्राउंड पर कभी दिखते नहीं है और ना ही अब तक कोई बड़ा एक्शन भी स्वास्थ्य विभाग में इन्होंने लिया है। और जब जब बिहार में स्वास्थ्य विभाग की चर्चा होती है, लोग याद तेजस्वी यादव को करते हैं, 17 महीने की महागठबंधन की सरकार को करते हैं। क्योंकि उस महागठबंधन की सरकार में और कुछ हो ना हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में जो काम तेजस्वी यादव ने किया, वो अब तक शायद किसी ने नहीं किया था। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तो बिल्कुल भी नहीं। याद कीजिए, जैसे ही तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री बने डिप्टी सीएम के साथ साथ, लगातार एक के बाद एक कई बार एक्शन लिए। आईजीआईएमएस में बड़ी कार्रवाई हुई, याद है ना आपको, जब तेजस्वी यादव रात के 12 बजे निकलते थे अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए, औचक निरीक्षण, डॉक्टर समय पर आते हैं कि नहीं आते हैं, मरीजों का इलाज होता है कि नहीं होता है, दवा मिलता है कि नहीं मिलता है, तमाम चीजों को वो देखते थे बतौर स्वास्थ्य मंत्री। अस्पतालों में घूम घूम कर डॉक्टरों में खौफ था, खास तौर पे उन डॉक्टरों में जो गलत करते थे, जो लापरवाही करते थे, जो आराम से चैन की नींद सोते थे, उन डॉक्टरों में खौफ था। जैसे एक सिनेमा है ना कि सो जाओ बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, तो वही उस तरह के डायलॉग बतौर स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव पर फिट बैठता था। उस वक्त डॉक्टर, गलत करने वाले लोग स्वास्थ्य विभाग में कहते थे कि काम करो, नहीं तो तेजस्वी यादव आ जाएंगे, और अगर तेजस्वी यादव आ गए तो फिर कार्रवाई तो निश्चित तौर पर होगी ही। एनएमसीएच के अधीक्षक पर कार्रवाई हुई। इसके अलावा सबसे बड़ी कार्रवाई 705 डॉक्टरों पर तेजस्वी यादव ने किया था। टाइम पर डॉक्टर अस्पताल आना शुरू कर दिए थे, मरीजों को दवा मिलने लगी थी, मरीजों को दिक्कत नहीं होता था, अस्पताल की बदसूरत तस्वीर बदल गई थी। यह तस्वीर उस वक्त थी। बतौर स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का काम अब तक के अगर 2-3-4 स्वास्थ्य मंत्री को उठा ले तो तेजस्वी यादव का कोई जोर नहीं है। वर्तमान जो स्वास्थ्य मंत्री है तो मानो कोई मतलब ही नहीं होता है। चूहा पैर खा जाता है, अस्पताल में कोई घुसेगा तो गुंडे डॉक्टर उनके साथ मारपीट कर देते हैं। आपने सुना है कभी कि मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, कभी किसी एक डॉक्टर पे कार्रवाई की हो? नहीं सुना होगा। ये नहीं करते हैं कार्रवाई, शायद इनको डर लगता होगा कि भाई कार्रवाई करेंगे तो डॉक्टर हड़ताल पर चल जाएंगे या फिर मेरा पोल पट्टी खोल देंगे। तेजस्वी यादव ने बेफिक्र होकर उन तमाम गलत करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई की, जो लापरवाही करते थे, जो समय पर अस्पताल नहीं आते थे, जो घर बैठकर पैसा उठाते थे। बड़ी संख्या में डॉक्टरों पर कार्रवाई की थी। और देखिए, दोनों में फर्क को समझिए। तेजस्वी यादव युवा है, तेजस्वी यादव को आगे की राजनीति करनी है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, और तेजस्वी यादव को इस बात का डर था है कि उनको मौका मिला तो काम करना है, काम करके बिहार की जनता को दिखाना है कि हमको जो जिम्मेवारी मिली हमने उसे 100% उस पर काम किया, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा, ताकि जनता उन्हें बार बार मौका दे। मंगल पांडे को इस बात का डर नहीं है। तेजस्वी यादव चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचते हैं, मंगल पांडे ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव जीत कर नहीं आते हैं। वो पार्टी के रहमो करम पर एमएलसी बनते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार के रहमो करम पर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी उनको मिल जाती है। कोई बड़ी उपलब्धि उनके नाम नहीं है। बिहार की सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति है, ये किसी से छिपा नहीं है।
एक अस्पताल का नाम बता दीजिए जहां पर मरीज को दवा मिलता हो। पटना के बड़े बड़े अस्पताल है, आईजीआईएमएस, पीएमसीएच, मरीज को दवा नहीं मिलता है। सरकार जो पीएमसीएच भेजती है दवा कि भाई मरीजों को दीजिए, वो नहीं मिलता है। 10 दवा डॉक्टर लिखेंगे ना, तो एक दवा भी मुश्किल से मिल जाए तो बहुत है। करोड़ों की मशीन लैब में लगी है, लेकिन जांच वहां नहीं होता है। डॉक्टर भी लिखते हैं कि जाइए बाहर करवा लीजिए ताकि हमको कमीशन मिलेगा, और मरीज लाचार होते हैं। भाई डॉक्टर ही कह रहे हैं, डॉक्टर डरा देंगे कि भाई यहाँ आपका मशीन खराब है, जांच सही नहीं आएगा, तो मजबूरन जो मरीज है, उनके परिजन है, वो बाहर से इलाज, बाहर से जांच कराकर दिखाते हैं। तो ये फर्क है मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री मौजूदा और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव में। तेजस्वी यादव को जो मौका मिला 17 महीने का, उसमें उन्होंने एक से बढ़कर एक बड़े काम किए हैं, और यही उनकी उपलब्धि। और जब जब बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की चर्चा होती है, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की चर्चा होती है, तब तब लोग तेजस्वी यादव को याद करते हैं। याद करते हैं उस दिन को जब तेजस्वी यादव बतौर स्वास्थ्य मंत्री रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 1 बजे, 12 बजे रात को अस्पतालों में घुमा करते थे। मंगल पांडे को कभी आपने नहीं देखा होगा कि कभी किसी रात में अस्पताल में घूमते हो, देखते हो कि भाई मेरे पीठ पीछे कैसा काम हो रहा है। सरकार मतलब कि सरकार जो फैसिलिटी दे रही है लोगों को, वो लोगों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं कि सीरियसली काम कर रहे हैं, कभी आपने नहीं सुना होगा। कभी कोई निरीक्षण नहीं, बस ये फीता काटने जाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की परिक्रमा करते हैं, यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है, और इसीलिए इनको बार बार स्वास्थ्य मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जाती है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, मंगल पांडे और तेजस्वी यादव में बेहतर स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।